हेलो दोस्तों, मैं अपना न्यू चैनल जो आपको जीके जीएस का पढ़ाया जाएगा और मैथ्स हिंदी भी पढ़ाया जाएगा। चलिए चलिए आप लोग प्रश्न 1 का जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है बिहार का राजधानी कहाँ है। क्या लिखा हुआ है? बिहार की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए में पटना दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिल्ली दिया हुआ, ऑप्शन सी में रांची है, ऑप्शन डी में राजस्थान है। चलिए आप लोग आंसर बहुत जीके जीएस पढ़ते हैं आप लोग, बिहार की राजधानी कहाँ है बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए जो मेरा चैनल शुरू बात देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। चलिए हम आप लोग समय खत्म हो गया, मैं आप लोगों का आंसर बताता हूँ। कहा बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। अब देखिए बिहार का राजधानी हुआ पटना हुआ, लेकिन आज इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो परीक्षा में आने की संभावना होती है। चलिए बताते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार हो गया, नीतीश कुमार याद रखिएगा। बिहार का राज्यपाल हो गया फागू चौहान हो गया। बिहार में लोकसभा का सीट 40 है और बिहार में विधानसभा सीट कितना है? 243। आप लोग याद रखिएगा। और साथ में आज पूछे जाते हैं बिहार का राज्यसभा सीट कितना? राज्यसभा सीट हो गया 16 होता है, राज्यसभा सीट होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा दिखाते हैं। चलिए दूसरा दिखाते हैं। चलिए बी ऑप्शन में लिखा हुआ है दिल्ली। आप लोग देखिएगा बी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? दिल्ली। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? रंग केजरीवाल याद रखिएगा आप लोग। मैंने एक क्वेश्चन से आप लोग को 10 क्वेश्चन पेश करेंगे। जैसे परीक्षा में आने का कोई भी एग्जाम हुआ, रेलवे, एसएससी, बैंक, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस में आप लोग आने के बहुत सारे संभावना होते हैं। देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हुआ? केजरीवाल हो गया। दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कौन हो गया? तो मनीष सिसोदिया हो गया। चलिए आगे चलिए। देखिए रांची को बताते हैं आप लोग का। रांची का मुख्यमंत्री हो गया हेमंत सोरेन हो गया। हेमंत सोरेन हो गया रांची का मुख्यमंत्री। और चलिए आगे बताते हैं। रांची में राज्यसभा सीट कितना है? तो 6 है। रांची में राज्यसभा सीट कितना है? 6 है। आप लोग याद रखिएगा। सॉरी 6 नहीं, लोकसभा सीट हो गया 6 हो गया। राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं। चलिए आप लोग का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए आप लोग आंसर दो। देखो जो मेरा देखिए ऊपर में रेड कलर लिखा हुआ है सब्सक्राइब चैनल। जो मेरा चैनल देख रहे हैं चैनल का नाम हो गया है फार्मूला जीके जीएस नालंदा। आप लोग याद रखिएगा फार्मूला जीके जीएस नालंदा जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। आप लोग का परीक्षा में आने के लिए बहुत सारा संभावना होंगे। चलिए दूसरा नंबर बताइएगा। खाने का सौदा का नाम किसे कहते हैं? खाने का सौदा का नाम किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में देखिएगा NaCl, बी में देखिएगा NaHCO3, सी में देखिएगा Na2CO3 10H2O और डी में देखिएगा D2O। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आप लोग 7 प्रश्न लेकर आएँ जो आप लोग कितना प्रश्न दिए हैं। साथ में मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। आप लोग का इसी तरह से वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, पढ़ाई वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा मेरा चैनल पर। चलिए आप लोग बताइएगा। देखिए खाना सोडा किसे कहते हैं? उसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हम लोग घर में जिसे फुचकर के बनाते हैं उसमें डालते हैं, जो फूल जाता है कढ़ाई में, उसमें खाना सोडा दिया जाता है। उसमें क्या होता है? जलेबी में प्रयोग करते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको आंसर इसका कौन हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बी नंबर। इसको क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए NaCl क्या होता है? हम लोग इसको कहते हैं कॉमन साल्ट कहते हैं। कॉमन साल्ट कहते हैं NaCl को। जो हम लोग घर में नमक पियो, जिसे नमक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा होता है या गलसुआ रोग होता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सी में देखिए। चलिए सी में बताते हैं आप लोग। कहीं लिखा है Na2 सोडियम कार्बोनेट 10H2O इसका होता है। किसका होता है? तो धोबन सोडा का होता है। इसको होता है धोबन सोडा का होता है। Na2CO3 10H2O बार परीक्षा में पूछा जाता है। रेलवे चाहे बैंक चाहे एसएससी में कुछ भी पूछा जाता है। देखिए D2O, देखिए ये VVI क्वेश्चन हो गया। D2O आप लोग याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन हो गया। D2O आपको होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका होता है फुल फॉर्म होता है। और साथ में इसको भारी मंदा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं D2O। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा कंप्यूटर प्रश्न आया। आप लोग कंप्यूटर बहुत पढ़ते होंगे। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। जो भी आंसर बताइएगा साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ प्रश्न कहता है LCD। क्या लिखा हुआ है? LCD लिखा हुआ है। चलिए LCD का बताइएगा आप लोग फुल फॉर्म। चलिए आप लोग कुछ समझ लेगा। जो कि मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मूला जीके जीएस नालंदा पर, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ज़्यादा से लाइक करें। चलिए LCD का फुल फॉर्म क्या होता है बताइएगा। ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बी में लिखा है लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, सी में लिखा है लोकल क्रिस्टल डिस्प्ले, डी में लिखा हुआ है नन ऑफ दिस। आप लोग आंसर बताइएगा।
चलिए आप लोग आंसर जरूर बता दिए होंगे। चलिए आप लोग को हम बताते हैं क्या होता है। देखिए LCD होगा, एल से हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका करेक्ट आंसर कौन चल जाएगा? ए नंबर चल जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, माने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप लोग चलिए क्वेश्चन आप पूछते हैं, आप लोग बताइएगा DVD का आप लोग बताइएगा। सब परीक्षा में बार बार पूछे जाता है ना कंप्यूटर से प्रश्न। DVD का फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर नीचे लिख के बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। चलिए आप लोग बिहार से क्वेश्चन, जो बिहार SSC BPSC में पूछे जाते हैं, और बिहार SSC में क्वेश्चन पूछा गया था मेरा शिफ्ट में। देखिए लिखा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। फाल्गु नदी पर, गंगा नदी पर, सी में हुगली नदी पर, डी में सरयू नदी पर। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम पर किस नदी पर बनाया गया है? तो हम कहाँ बनाया गया था? हम लोग का बिहार में बनाया गया है। बिहार में कहाँ पर? तब गया में बनाया गया है। गया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फाल्गु नदी के किनारे। परीक्षा पूछा था जहाँ गौतम बुद्ध का कहाँ जन्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। देखिए गंगा नदी कौन सा स्थल है? तो प्रयागराज होगा। पटना स्थित है भी गंगा नदी किनारे हुआ। हुगली में देखिएगा, हुगली चलेगा पश्चिम बंगाल स्थित शहर है, कोलकाता हो गया। और सरयू नदी पे क्या है? अयोध्या है, जहाँ अयोध्या राम मंदिर बन रहा है। कहाँ किस नदी के किनारे अयोध्या है बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मेरा चैनल देख रहे हैं जरूर देखिए, इस तरह का नीचे रहेगा लिखा हुआ, जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। आप लोग आंसर बताइएगा 5 नंबर का। कर रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए गौतम बुद्ध से आ गया जो बौद्ध धर्म से। इसको पूरा जीके का पोस्टमास्टर जरूर करूँगा गौतम बुद्ध के बारे में, आप लोग याद रखिएगा। सब ऑप्शन उसी तरह बताएं जिससे आप लोग परीक्षा में आने के लिए बहुत सारे संभावनाएं होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। चलिए आप लोग आंसर देखिएगा। पहला में क्या लिखा हुआ है? गया लिखा हुआ है। बी में लिखा हुआ है लुम्बिनी लिखा हुआ है। सी में कुशीनगर। डी में राजगीर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ई देखिए, ई VVI क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा। VVI का आप लोग फुल फॉर्म पता है क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप लोग को लेकर आए हैं। चलिए ये में देखिएगा क्या लिखा हुआ? गया लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म पूछ रहा है, जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। नेपाल के जो लुम्बिनी सा गांव, वहाँ कहाँ जो जन्म हुआ था? नेपाल के तरह में लुम्बिनी से छोटा सा गांव है ना, जो पहाड़ के नीचे है, उसमें कौन चलेगा? लुम्बिनी हुआ था जन्म। देखिए उसके बाद देखिए गया में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष के नीचे। जो 29 साल की आयु में अपना घर त्याग करके चले गए थे, अब 35 साल उम्र में उनका 6 वर्ष तपस्या के बाद उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में हुआ था। चलिए देखिए अब सी में क्या लिखा हुआ ऑप्शन में, आप लोग बताइए। सी में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का वहाँ पर क्या हुआ था? देहांत हुआ था। कुशीनगर में क्या होता? गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था। देहांत हुआ था। देखिए डी में क्या है? विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है विश्व शांति स्तूप हो गया। और साथ में कुछ है ब्रह्मकुंड है, जो गर्म जल ब्रह्मकुंड कहाँ है? तो राजगीर में है। राजगीर में विश्व शांति स्तूप है। चलिए राजगीर में देखिए सरकार बहुत उदाहरण कर दिया है। राजगीर में चिड़ियाघर, जू सफारी, शीश महल भी नीतीश कुमार ने बनवाया है। घोड़ा का तोड़ा राजगीर में है। चलिए अगला चलते आगे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 6 पर चलिएगा, आप लोग आंसर बताइएगा पढ़कर। करा 6 में जल्लीकट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? चलिए अभी परीक्षा में हाल में पूछा गया है। इस सभी एग्जाम में करीब 30 से भी बार पूछता है जल्लीकट्टू के बारे में। जो जल्लीकट्टू क्या आता है? भैंसों की लड़ाई होता है, इसके एग्जाम पर रखा गया है। भैंसों की लड़ाई जल्लीकट्टू संबंधित है, किस राज्य में होता है? देखिए जो मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मूला GK GS नालंदा पर, आप लोग जरूर सब करें। नालंदा जिला के निवासी हैं तो आप लोग जरूर सब कराइए। कि जाओ कोई भी कहीं दूर दराज से देख रहे हैं जरूर सब कराएगा। अपना जिला का जरूर नाम आगे बढ़ाइएगा। नालंदा जिला को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आप लोग बताइएगा जल्लीकट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन चलेगा? डी चल जाएगा। किसका आ जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कितना आप लोग आंसर सही किए हैं। तमिलनाडु जल्लीकट्टू हो जाएगा। महाराष्ट्र देखिए क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में कौन सा होता है? तो जिसको कहते हैं लावनी कहते हैं, एकदम वहाँ का फेमस लोक नृत्य है। केरल को हो गया कथकली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल को हो जाएगा कथकली। ये हो जाएगा लावनी, महाराष्ट्र का लावनी। आप लोग याद रखिएगा। केरल को हो जाएगा कथकली।
कथकली हो जाएगा केरल का, यूपी हो जाएगा कथक हो जाएगा जो लोक नृत्य है, कथक हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। देखिए 7 नंबर में पूरा वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोग का परीक्षा मारने के लिए बहुत सारा याद हो जाएगा, रिवीजन कर रहे हैं। करंट फिर करंट का मैंने जिसको कहते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, चलिए आप लोग बताइएगा। करंट का एसआई मात्रक हो जाएगा। देखिए पहला में दिया है आमीटर, बी में दिया है जूल दिया है, सी में दिया है सेकेंड दिया है, डी में दिया है प्रतिरोध। चलिए 4 ऑप्शन दिया, आप लोग सही बताइएगा। चलिए आप लोग आंसर बता दिएगा, नहीं बताएंगे तो आप लोग जरूर याद कीजिएगा जो बताते हैं। चलिए करंट का एसआई मात्रक कौन है? करंट का एसआई मात्रक क्या होता है? आमीटर होता है, जो जिससे विद्युत धारा को नापते हैं, जिससे कहते हैं एम्पियर मीटर कहते हैं, उसे कहते हैं आमीटर, उसी से करंट को मापा जाता है। किसका करेक्ट आंसर कौन जाएगा? ए हो चला जाएगा। जूल किसका होता है? जूल होता है ऊर्जा का होता है। जूल एनर्जी को इसे कहते हैं ऊर्जा को। एनर्जी कई प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखिए फार्मूला बार दोनों से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं 1/2 mv² होता है, और पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल क्या होता है तो mgh होता है, उसका क्या होता है mgh। चलिए सेकंड किसका हो जाएगा? सेकंड का हो जाएगा एसआई मात्रक किसका है? टाइम का है, TI टाइम जिसको कहते हैं सेकंड कहते हैं, उसका एसआई मात्रक। एसआई मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम पद्धति, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम पद्धति, सिस्टम जिसको याद रखिएगा। प्रतिरोध किसका है? जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मात्रक किसका होता है? तो ओम का होता है, ओम का होता है। सीमेंस किसका होता है? तो मोहक हो जाता है। चलिए प्रश्न आगे देखिएगा। चलिए आगे आप लोग आ गए होंगे, तो मेरा देखिए जो मेरा चैनल है फार्मूला GK GS नालंदा पर आप लोग देख रहे हैं, जरूर साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें, इसी तरह पे वीडियो मिलते जाएगा। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।